भाषा का इस्तेमाल करने की चेतावनी दी गई थी और अब इसी चेतावनी को लेकर बैंक यूनियन के द्वारा यूनाइटेड फोरम के द्वारा सीएम को चिट्ठी लिखी गई है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से मराठी भाषा के मुद्दे पर गरमाई हुई है, जहां एक ओर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने मराठी भाषा पर तांडव मचा रखा है, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी मराठी भाषा की पाठशाला चलाने जा रही है। जरा सोचिए, मुंबई में जो कमाने खाने गया है वो मराठी भाषा सीखेगा या काम करेगा? आखिरकार मराठी भाषा के नाम पर महाराष्ट्र का माहौल कब तक खराब होता रहेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। राज ठाकरे का गुंडा राज, उद्धव ठाकरे की मराठी क्लास, मराठी भाषा के नाम पर कुछ भी होगा। महाराष्ट्र में ठाकरे से परेशान गैर मराठी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे, सब अपनी अपनी सियासत की रोटी सेंक रहे हैं। राज ठाकरे की तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी चल रही है, तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे से संभली नहीं, वो मराठी भाषा को पूरे महाराष्ट्र में हर शख्स से बुलवाने के लिए मराठी की पाठशाला शुरू करने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे के मुताबिक उत्तर भारतीयों को मराठी सिखाने की क्लास शुरू की जाएगी। आने वाले 13 अप्रैल को मुंबई के कांदिवली में मराठी की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन होगा। एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस आक्रामक रवैया अपनाई हुई है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी मराठी भाषा पर सियासत करने से नहीं चूक रहे। मराठी माता की माफी मांग। हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने दुकानों, कंपनियों और सार्वजनिक स्थानों पर मराठी भाषा का प्रयोग अनिवार्य करने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें मराठी भाषा सीखनी चाहिए, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सवाल यह है कि मुंबई में मराठी छोड़कर अगर कोई और भाषा बोलेगा तो उसके साथ क्या मारपीट होगी? सवाल यह है कि मुंबई जो नौकरी करने गया है वो मराठी सीखेगा या अपना पेट पालेगा? सवाल यह है कि मराठी भाषा के नाम पर हद पार करने की हिम्मत कौन देता है और ये हिम्मत कब तक रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे सहयोगी मुंबई से शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। शाहिद, जो तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं, मराठी को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। एमएनएस कार्यकर्ता लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं, बैंक कर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो सरकार है उसके ऊपर भी आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि सरकार चुप बैठी है, आंखें मूंद कर बैठी है, और अब बैंक यूनियन के द्वारा सरकार को पत्र भेजा गया। जी देखिए, पहली बात कि आपको मैं बता दूं कि बैंक यूनियन के जो पत्र भेजा गया है सरकार को, उन्होंने जो है राज ठाकरे के जो है गुंडे, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जरिए जो गुंडई और रंगबाजी की जा रही है मराठी भाषा को लेकर, उसको लेकर उन्होंने लिखा है। लेकिन इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन को ये लेटर लिखकर कई चीजों की मांग की है। उनमें से प्रमुख मांगे ये है कि बैंक के एक एक चीज, जैसे कि एक एक हिदायतें, एक एक नोटिस जो है वो हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ जो है क्षेत्रीय भाषा यानी मराठी में होना चाहिए। उन्होंने कई चीजों में कई नियम कानून का हवाला देते हुए मराठी भाषा की अहमियत को भी बताया है। इसके साथ साथ 5 से 6 पॉइंट्स में उन्होंने ये कहा है कि क्षेत्रीय भाषा जो भी है, और उन्होंने मराठी भाषा की अहमियत को बताते हुए ये कहा है कि क्षेत्रीय भाषा की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और बैंक में जितनी भी हिदायतें हैं, जितने भी नोटिस है, जितने भी नाम है, ये सारी चीजें मराठी भाषा में होनी चाहिए। ये बातें जब उन्होंने इंडियन बैंक एसोसिएशन को, जिनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऑफिस है, वहां भेजी है, और उसके बाद उन्होंने आखिरी में यह लिखा है कि अगर इस पर अमल नहीं किया गया, यानी इनका वही धमकी भरा जो अंदाज है कि अमल नहीं किया गया, तो इसके बाद जो भी प्रोटेस्ट, जो भी